हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ डिफरेंट एल्गोरिदम्स डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो काफ़ी क्विक रिव्यू करेंगे जितने भी एल्गोरिदम्स है, ठीक है। क्योंकि ये मेनली जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, जो गेट एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर जो भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। तो मेनली उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ पूछ लिया जाता है, ठीक है। 1 मार्क 2 मार्क ऐसे करके कुछ भी एक शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आज हम क्विक रिव्यू करेंगे और सबका जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, जितने भी एल्गोरिदम का, वो सब जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा, नंबर 1 में हमारा है बाइनरी सर्च, ठीक है। तो बाइनरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, लॉग बेस 2n, ठीक है। तो बाइनरी सर्च का हमारा क्या होता है, लॉग बेस 2n, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर पे क्या है हमारा, क्विक सॉर्ट, ठीक है। तो क्विक सॉर्ट का क्या होता है, क्विक सॉर्ट का होता है बिग ऑफ n log n, ठीक है। अब बिग ऑफ n log n ये बेस्ट केस और जो इसका एवरेज केस है, ठीक है। बेस्ट केस और एवरेज केस में दोनों का क्या होगा, बिग ऑफ n log n, ठीक है, क्विक सॉर्ट में। मगर उसका वर्स्ट केस जब आता है तो उसमें क्या हो जाता है, उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है वो हो जाता है बिग ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। फिर आगे क्या है हमारा मर्ज सॉर्ट, ठीक है। तो मर्ज सॉर्ट का क्या होता है, मर्ज सॉर्ट का भी हमारा बिग ऑफ n log n होता है, ठीक है। और ये तीनों केस के लिए है, बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। और यहाँ पर क्या था हमारा, बेस्ट केस और एवरेज केस, और ये कौन सा था, वर्स्ट केस, ठीक है। अब आगे क्या है हमारा, इंसर्शन सॉर्ट। तो इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा है बिग ऑफ n स्क्वायर, ठीक है, बिग ऑफ n स्क्वायर। और ये किस किस के लिए, एवरेज केस और वर्स्ट केस के लिए, एवरेज और वर्स्ट केस के लिए, ठीक है। तो बेस्ट केस के लिए क्या हो जाएगा इसका, बेस्ट केस के लिए इसका हो जाएगा बिग ऑफ n, बिग ऑफ n फॉर बेस्ट केस, ठीक है। फिर आगे क्या हमारा, बबल सॉर्ट, ठीक है। तो बबल सॉर्ट में क्या होता है, बबल सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा है बिग ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। इसका भी सेम है बिग ऑफ n स्क्वायर। और ये भी तीनों केस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। जो हमारा कौन कौन सा है, बेस्ट केस है, एवरेज केस है और वर्स्ट केस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह अब यहाँ पर 5th नंबर में क्या है हमारा, हीप सॉर्ट, ठीक है। तो हीप सॉर्ट में क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n log n, ठीक है, बिग ऑफ n log n। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है, तो ये तीनों केस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट का हमारा क्या है, बिग ऑफ n स्क्वायर। और ये भी किसके लिए, तीनों केस के लिए, ठीक है। दैट इज़ आवर बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस, ठीक है। फिर क्या आता है हमारा, फिर हमारा हॉफमैन इनकोडिंग, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा n log n, n log n। और ये भी किसके लिए, तीनों केस के लिए, ठीक है। फिर आगे क्या आता है हमारा, हाइट ऑफ CBT, दैट इज़ कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है, बिग ऑफ log n, बिग ऑफ log n। और ये भी किसके लिए है, तीनों केस के लिए, ठीक है। दैट इज़ आवर बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। तो ये जितने भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, ये काफ़ी मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक तरीके से, ठीक है। तो इनका जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो ज़्यादातर पूछा जाता है और यूज़ में भी आता है, ठीक है। जो भी आप एल्गोरिदम वगैरह बनाएंगे तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बार बार पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आप ये भी जितने भी 8 एल्गोरिदम मैंने जो बताया, तो आप इसे याद रखें, ठीक है। और इसका जो भी कंडीशंस होता है, बेस्ट केस में क्या होता है, वर्स्ट केस में क्या होता है, एवरेज केस में क्या होता है, सबको याद रखें, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।